नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होगे। एंड ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक लाइव हीलिंग सेशन है। एंड हमारे साथ इस समय एक बहुत ही प्यारी सी बिटिया है जो कि थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, इसलिए इन्होंने एक सेशन बुक करा है। एंड आप भी इस सेशन को सुन सकते हैं। मे आई होप मे बी ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। तो आइए शुरू करते हैं। ड्यू टू प्रीवियसली मैं आपको इनकी आवाज़ नहीं सुना सकता, एंड इसलिए मैंने जब अपना लैपटॉप का जो फेस है इस तरफ कर रखा है। एंड चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले बहुत ही रिलैक्स हो जाइए, बहुत ही शांत हो जाइए। इस समय जहाँ पर आप हैं, कुछ समय के लिए आप जिस कमरे में हैं, जिस रूम में हैं, उस रूम में, ये आपका पर्सनल रूम है, ओके। सो उस रूम को आप क्लोज़ कर लीजिए ताकि बीच में जो ये जो समय है जो हम आपस में डिस्कशन करेंगे, इस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आप बंद है, ओके, कोई इशू तो नहीं है ना? ठीक है। बहुत ही रिलैक्स हो जाइए, स्माइल, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा हीलिंग मेडिटेशन देता हूँ यहाँ से। आप उसे करिए। सबसे पहले बहुत ही सहज हो जाइए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, सांस को छोड़िए, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। आपके साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ। बस फोकस करिए कि इस समय आप बहुत ही अपने साथ सहज हो रहे हैं, आप बहुत ही शांत हो रहे हैं। आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। ठीक है, रिलैक्स। आंखें खोल लीजिए, शुरू करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शुरू करते हैं। इस समय आप ये लगाइए कि आप दुनिया के सबसे 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 काम पर्सन है। आप भीतर से बहुत ही शांत हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप इस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं एंड आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं अब, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, एंड आपने जैसे कि बताया, जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो आपके भीतर जो एक भीतर से जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, कि आपने बचपन से देखा कि आपके मतलब आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सही नहीं है, फाइनेंशियली आप अच्छे नहीं हैं उतने। ठीक है, तो आपके जो भीतर है ना, जो आपने कहीं ना कहीं अपनी मदर को देखा है स्ट्रगल करते हुए, अपने फादर को देखा स्ट्रगल करते हुए, तो वो जो पेन है ना, वो आपके भीतर वो कहीं ना इनकल्ट हो गया है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसकी उसकी छाप छूट गई है, कहीं प्रिंट छूट गई है। एंड आपका जो कहना है ना, आप जो जैसे कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इतने साल हो गए हैं, तो आपने पहले अंदर से जो गिल्ट है ना, उस गिल्ट को बाहर निकालो कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है, ये सब आपकी वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपको इस धरती पे बर्थ दिया है। ठीक है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके पेरेंट्स आपके आने से पहले भी उतनी ही उनकी फाइनेंशियल स्टेट थी जो आज है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने दिमाग से ही निकालो कि भाई मैं यहाँ पर धरती पे आई हूँ चेंज करने के लिए। ठीक है, आप कुछ नहीं बदल सकते, समय से ज़्यादा, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। आप कोशिश कर सकते हैं। तो पहले से जो गिल्ट की भावना है ना अंदर से कि सब मेरी वजह से हो रहा है,
मैं यहाँ पर कुछ बदलना चाहती हूँ, कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता है। आपके मदर एंड फादर ने आपको बर्थ दिया क्योंकि उनके अंदर दम था। अभी तक वो आपको टेक केयर कर रहे हैं ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से कर रहे हैं। तो वो दिमाग से निकाल दो कि भाई मैं, मेरी वजह से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी आप जब नहीं थे इस धरती पे, वो पहले भी स्ट्रगल करके जैसे भी अपनी लाइफ को चला रहे थे। आप हो, आज भी वो कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनके पास है, उनके पास ताकत है, उनके पास सॉल्यूशन है कैसे निकलना है। आप उसके अंदर ज़बरदस्ती अपने आप को मत घुसाओ। आप भीतर से अपने अंदर गिल्ट मत लाओ कि मेरी वजह से हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही। ठीक है, समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। सो एंड आपने बताया जैसे आपके पिताजी एक अल्कोहलिक जो एनवायरनमेंट है, एंड वो सब फिर लड़ाइयाँ, वो सब। देखो मैं सबसे पहले बताऊँ, आपको ना अपने आसपास ना बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, आपके इस धरती पे आने से पहले, बर्थ से पहले, आपके जो पेरेंट्स थे वो एक साथ रहते थे। उस समय आप तो नहीं थे, उस समय भी आपके पिता अल्कोहलिक होंगे, उस समय भी लड़ाई होती होगी, लेकिन आप इस धरती पे नहीं थे, आप नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, आप नहीं देख पा रहे थे। वो आपस में लड़ झगड़ के जो भी है अपना सेटलमेंट करके फिर भी रह रहे थे। आज जब इस धरती पे आ गए फिर भी वही हो रहा है ना। तो अपने आप को ना सबसे पहले इन सब चीज़ों से अलग करो कि भाई मैं इस धरती पे आई हूँ, मैं इंजॉय करूँगी, मैं आराम से रहूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो कोई भी हो, चाहे अपना फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे कज़न हो, चाहे कोई भी हो। जिसको जैसी ज़िंदगी जीनी है वो जिए, मैं किसी को बदलूँगी नहीं। बस मैं अपने ऊपर वर्क करूँगी, मैं अपने लिए काम करूँगी, एंड जब सब चीज़ ठीक हो जाएगी तो मैं लोगों को भी सपोर्ट करूँगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपके माता पिता ने आपको इतना बड़ा कर दिया, सपोर्ट करा, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो बिना बिना सपोर्ट के तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते ना। और जैसे कि आप बोलते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे को कोई सुनता नहीं है, तो ऐसा नहीं है आपको सपोर्ट नहीं करता। आप इस समय जो आपकी एज है, जितनी भी एज है, आप इतना सर्वाइव कर गए, आप इतने बड़े हो गए, तो आपकी मदर फादर की सपोर्ट से ही हुआ ना। ठीक है, तो वो तो आप छोड़ दो कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। सब सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप सर्वाइव कर रहे हो। आपके आपका बिजली का बिल आपके माता पिताजी भर रहे हैं, आपके खाने पीने का, आपकी हर चीज़ का, आपके फ़ोन के बिल का भर रहे हैं ना। तो वो अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती आपके पास। सपोर्ट है तभी तो है ना। तो ये तो भूल जाओ कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, वो आपने अंदर से बना रखा है। जैसा आप चाह रहे हो आपको वो नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आप कह रहे हो कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो गिल्ट है, जो लोगों को आप जो समझ रहे हो कि मैं ही ये जो जहाँ पर मैंने जन्म लिया है, इस पूरी लीनेज को मैं एकदम रिच कर दूंगी, रईस कर दूंगी, तो पहले पहले दिमाग से निकालो। पहले अपने आप को रिच करो। और अपने आप को रिच करना ये नहीं होता कि खूब सारा पैसा कमा लेना, कोठी बंगले खड़े करें, नहीं। रिच करना अपने भीतर से, अपने आप को शांत करके, इस माइंड को शांत करके। जब ये माइंड शांत होता है ना, और जब हम भीतर से शांत होते हैं, तो सब दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते हैं, समझे। एक जो बहुत ही अमीर आदमी है, जिसके पास बहुत ही लाखों खरबों कर मिलेनियर्स जो हैं, बिलेनियर जो हैं, जो मल्टी करोड़ के मालिक हैं, उनसे पूछना। जो भीतर की शांति होती है ना, उनको नहीं पता क्या होता है। जो भीतर से शांत होता है ना, जो फ़कीर भी होता है ना, वो सबसे अमीर होता है। ठीक है, तो पहले अपने भीतर से, अपने आप को भीतर से शांत करो, अपने आप को देखो, अपने साथ, अपने आप को खुद बैठो अपने साथ कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट। ठीक है, तो सबसे पहले ये गिल्ट निकालो कि ये जो भी हो रहा है आसपास, जो सिचुएशन है, इसकी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बाउंड्री क्रिएट करो, अपने आप से बोलो, आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। साफ सीधी बात। जो हो रहा है, जैसे लोग जी रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, उनको कैसे जीना है मैं उनको बदलूँगी नहीं। ठीक है, पहले तो ये हो गया। दूसरा, आप
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपने ये जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपने खुद से नहीं चुना है ना? ये आपने खुद से नहीं चुना है। ये जो आपने आसपास जो लोग देखे, आपने जैसे बताया एक सक्सेस स्टोरी, एक आपके कोई आपके जो फ्रेंड थे या फिर आपके रिलेटिव थे, आपने उनको देखा, फिर आपने देखा कि भाई वो अपनी लाइफ में उन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और उनकी लाइफ बदल गई। एंड आपने वही जो उन्होंने किया आपने सोचा क्यों ना मैं, जब उनसे हो सकता तो मेरे से भी हो सकता, तो आपने इसलिए कर लिया। अब आप ट्राई कर रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है ना? देखिए, हम कभी कभार ना कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे खुद के नहीं होते, हम लोगों को देख के वो डिसीजन ले लेते हैं। अब आप ये कर रहे हैं 2 साल से, अगर सच्चाई में आप अगर सच्चाई में आप अगर सच्ची में आप आपको ये जो एग्ज़ाम है जो आप कर रहे हैं, इसकी वजह ढूंढना, मैंने क्यों शुरू किया था, अगर वो वाई आपको मिल जाएगा ना, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर वो वाई नहीं मिलेगा ना, तो बार बार अपने ऊपर सेल्फ डाउट रहेगा, बार बार आप चाहे आप कितनी बार अटेम्प्ट ले लो, आप क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो फाइट्स होती हैं ना, जो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी जंग होती हैं, समझ रहे हो, जो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बहुत बड़ी बड़ी जंग होती है, वार्स होती हैं, वो कभी भी शक शक करके नहीं जीती जाती, वो कभी भी डाउट में नहीं जीती जाती कि हम जीत पाएंगे कि नहीं, हम लड़ पाएंगे कि नहीं। नहीं, जो फाइटर होता है ना, उसके दिमाग में एक ही, केवल और केवल एक गोल होता है कि मैं निकला हूँ और मैं उस चीज़ को हासिल करूँगा, इस लड़ाई को जीतूँगा, जो मेरे सपने हैं मैं उसको पूरा करूँगा। समझ रहे हो? तो आप जो करना चाहते हो ना, पहले तो विद डाउट को क्लियर करो कि सही में क्या मैं ये करना चाहती हूँ। अगर सही में करना चाहते हो तो 2 साल आपने इसको दिए हैं, मैं कहूँगा इसको 2 साल और दीजिए, और मेहनत से, और मजबूती से, और मेंटल क्लैरिटी से इस एग्ज़ाम को दीजिए। अपने आप को समय दीजिए, सहज हुइए, काम हुइए, गिल्ट से बाहर आइए। फिर देखिए, लाइफ बहुत आसान है। किसी को बदलना नहीं है, आपको किसी को बदलना नहीं है, आपको केवल अपने आप को बदलना है। जब आप अपने आप को बदल लेंगे ना, तो आपके आसपास जो सिचुएशन है ना, वो अपने आप बदल जाएगी, अपने आप सहज हो जाएगी, अपने आप सुधर जाएगी। बस अपने आप को बदलना है। ठीक है, समझ रहे हैं? गिल्ट से बाहर आइए, डाउट से बाहर आइए, अपने आप से बात करिए, अपने आप को समय दीजिए। जब अपने आप को समय दोगे, समझ पाओगे कि मेरा पर्पस क्या है। अपने आप से पूछा करो, जब सोने जाती हो, जब आपका बेड टाइम होता है, जब सोने जाते हो, तो अपने आप से 1-2 सवाल पूछ के ज़रूर सोया करिए कि मेरा इस धरती पे पर्पस क्या है, मैं इस धरती पे क्यों आई हूँ, वाई आई केम ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, तो अपने आप से सवाल करके सोया करिए। वो सवाल आपको ऐसे नहीं, आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, आपके दिमाग में अपने आप आंसर आने लगेंगे, अपने आप आंसर आने लगेंगे। ठीक है, तो आप जो कर रहे हैं उसको और थोड़ा समय दीजिए, डरिए मत, डाउट में मत रहिए। आपने जितना ये 2 साल की जो जर्नी जो आपने इस एग्ज़ाम्स को दी है, इस समय आप उन उन कुछ लोगों से जिनको कंपटीशन का सी भी नहीं पता कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी क्या होती है, आप उन लोगों से आगे निकल चुके हैं। ठीक है, आपकी जो एक 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 एप्टीट्यूड चाहिए होता है ना, जो कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको निकालने के लिए, आपका जो आईक्यू लेवल होता है वो उन लोगों से बेहतर है। तो ये एक ब्लेसिंग है। ठीक है, तो अपनी ब्लेसिंग को काउंट्स करिए कि यार मेरे पास रहने का घर है, मेरे पास छत है, मेरे पास खाना है, मेरे फ़ोन का जो है इंटरनेट चल रहा है, मेरे पास पंखा है, मेरे पास कूलर है, एसी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मैं बाहर जा सकती हूँ। उन लोगों से पूछिए जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, जो बेड पे पड़े रहते हैं, जिनकी मेडिकल एक्सपेंसेस इतना हो जाता है कि वो कुछ और करने लायक ही नहीं रह पाते, दिन में पता नहीं कई कई 100 गोलियां खानी पड़ती हैं। तो अगर आप कंटिन्यूसली
अपने आप को गिल्ट में रखेंगे ना और सोचते रहेंगे डेली, तो एक दिन ऐसा स्टेज आएगा कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। फिर आपको डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ेंगी, एंजाइटी की गोली खानी पड़ेगी, आप लोगों से भागने लगेंगे, आप सिचुएशन से भागने लगेंगे। तो अपने आप को समझो, सहज हो, आपके आसपास हो रहा है। आप कहते हैं, आपने एक बात बोली कि आपकी मदर आपको सपोर्ट नहीं करती, है ना। आपको हर कोई, आप जब पढ़ने बैठते हैं आपको 2-2 मिनट में कोई ना कोई परेशान करता है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपके जो आसपास लोग हैं ना, वो आपको कोई जानबूझ के परेशान नहीं करता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे को लोग परेशान कर रहे हैं, ठीक है। कोई आया बाहर से, उसने नीचे कुंडी खटखटाई, आप कहते हैं कि आपको आवाज़ लगाते हैं जाके कुंडी खोल दे, है ना। तो आपको ना एक बात बताता हूँ कैसे। आप ये सोच के चलिए, आप जिस घर में रह रहे हैं ना, उसका बिजली का बिल तो आ रहा है, आप खाना तो खा रहे हो। तो आपको ये सोचना है कि भाई ये जो छोटे छोटे काम है ना, जैसे मम्मी ने बोल दिया कि बर्तन धो दे, मम्मी ने बोल दिया, कोई किसी ने बोल दिया सामान लिया, तो आप ये लगा लीजिए कि आप उसको ना पे ऑफ कर रहे हैं बस। आप कहते हैं कि जैसे आप पढ़ने बैठते हैं, दोपहर में पापा लंच करने आ जाते हैं तो आपको उनको रोटियां बना के देनी पड़ती है। आपका भाई आ जाता है तो आपको उसको खाना बना के देना पड़ता है। तो ये सब है ना, आप ये लगा लीजिए कि आप पे ऑफ कर रहे हैं अपने बिल्स, अपने खाने का खर्चा, आप इस कामों से करके दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही सोचना है, कोई भी आना बड़ा सहज समझिए कि प्रभु आए हैं, प्रभु को भोजन दे रहे हैं, ईश्वर को भोजन दे रहे हैं। क्योंकि आपको जो ये सब सुविधा मिली हुई है, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको दिख रहा है कि आपके माँ बाप कर रहे हैं, लेकिन उन माँ बापों को जो शक्ति मिल रही है, जो ताकत मिल रही है सब काम करने की, ईश्वर दे रहे हैं। तो ये समझना है कि हम अपने ईश्वर को खाना खिला रहे हैं। हमें अपने ईश्वर के लिए, अपने प्रभु, किसी भगवान को तो आप मानते होंगे ना, तो बस कुंडी खोल रहे हैं तो भगवान के लिए खोल रहे हैं, ठीक है। खाना खिला रहे तो भगवान को खिला रहे हैं। बस देखिए, लाइफ देखिए बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही सिंपल हो जाएगी। कहीं भी दिमाग में ये पालने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं। वो लोग भी आपके हैं, ये सिचुएशन भी आपकी है, लेकिन उन सब के बीच में रहते हुए मैं सबसे अलग हूँ। मैं इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हूँ, मेरी वजह से सिचुएशन नहीं है। बार बार अपने आप को ये बोलना है, तभी आप बाहर निकल पाएंगे। मेडिटेशन करा करिए, 1-2 मिनट बैठे करिए, गहरी सांस भरा करिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और अपने आप से बोला करिए कि मैं सहज हो रही हूँ, मैं भीतर से काम हो रही हूँ, मैं अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सक्षम हूँ, मैं ईश्वर का भेजा हुआ इस धरती पे वो अंश हूँ जो कि इस जीवन को खुशी खुशी जीने आया है ना। तो कुछ अफर्मेशंस हैं बहुत सारी, मैं आपको बताऊंगा अभी। इस एक सेशन में, छोटा सा सेशन होता है, इसमें तो नहीं हो पाता है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स में आपको इतना नहीं बता सकता। लेकिन हमारा एक बैच शुरू होने वाला है, तो उसके अंदर वो 15 डेज़ या 20 डेज़ का रहेगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आपके जैसे बच्चे होते हैं प्यारे प्यारे, जो लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, माइंड से, अपनी थॉट्स से थोड़ा सा भटक जाते हैं, तो उनको ज़रूरत होती है। तो वो सेशन बुक करते हैं एंड वो एक बैच बन रहा है। आप अगर चाहें, आपको लगता है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको अभी एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर बात करें, टीम आपसे बात कर लेगी आपको कैसे कैसे करना है। एंड लाइफ में ना डरना नहीं है, ठीक है। लाइफ में ना आप इधर आए ना तो कुछ अपने आप से बस बातें करा करिए, अपने आप अपने साथ बैठे करिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, हम है ना अपने आप को समय नहीं दे पाते, हम अपने साथ ना बात नहीं कर पाते, हम अपने साथ बैठ नहीं पाते। तभी जो फालतू की चीज़ होती है ना हमारे भीतर आ जाती है, हम बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पाते अपने आसपास। कोई भी आता है हमारे पास, अपने आका दुखड़ा रो देता है, हम अपने अंदर ले लेते हैं। तो ना अपने आप से बात करिए कि मैं छोटी मोटी चीज़ नहीं हूँ यार, ठीक है। मैं आया हूँ कुछ बड़ा करने के लिए, मैं आया हूँ खुश रहने के लिए, मैं आया हूँ आज़ाद रहने के लिए। अब अपने आप से ना बहुत सारी अफर्मेशन है। आई वॉज बॉर्न टू विन मैन, आई वॉज बॉर्न टू विन, आई केम ऑन दिस प्लेनेट टू डू समथिंग बिग, टू डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो अपने आप से बात करनी है, अपने आप को ना अफर्मेशन सुनानी है। तो डरना नहीं है लाइफ में,
डर के कब तक जी लोगे? हार नहीं माननी है, ठीक है। और समय दो थोड़ा भगवान का ना, पूजा पाठ वो भी हम अपने उसमें सिखाते हैं। स्पिरिचुअलिटी, बिना स्पिरिचुअलिटी के कुछ नहीं हो सकता। आप जब जब मैं आपको बताऊंगा ना वो प्रोसेस, जिस तरह से मैंने अपनी लाइफ को चेंज करा ना, ये जो मैं बोल पा रहा हूँ ना, मैं आपको बता पा रहा हूँ, कुछ थॉट है मेरे पास, क्योंकि नॉर्मल इंसान के पास ना, आपको मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग लोग ना बात ही नहीं कर पाते, उनके पास शब्द ही नहीं होते, ठीक है। तो जो मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको, एक स्पिरिचुअल पाथ बताऊंगा, उस पाथ पर चल के आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। अभी आपको ना अपने आप से प्यार नहीं है। आप ये सिचुएशन में गिरे हुए हैं, आपको इन सिचुएशन से डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा, कल को ये नहीं हुआ तो, मैं जो कर रही हूँ ये नहीं, सक्सेस इसमें नहीं मिली तो, है आसपास ये लाइफ चेंज नहीं हुई तो, क्या मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगी, क्या यहाँ पर ऐसा ही हम इस छोटे से घर में फंसे रहेंगे। आपने अपने आप के ऊपर ना बहुत सारा बर्डन डाल लिया है, आप ओवर बर्डन बर्डन हो गए हैं। आपने इस दिमाग को नहीं छोड़, ये जो मशीन है ना, ये जो मशीन है, ये 2.5-3 किलो का जो हमारा जो दिमाग होता है, आपने इसको इतना भर दिया, इतना भर दिया, इतना भर दिया, पेन में है, इसको बहुत तकलीफ़ होती है। आपके भीतर जो एक बच्चा है ना, छोटा सा प्यारा सा, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है अपनी सिचुएशन से, अपने आप से, अपनी प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारा बैच है एक शुरू हो रहा है, मेडिटेशन बैच है, हीलिंग, उसके अंदर सब कुछ सिखाया जाएगा आपको, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको सेशन, एंड आप बता सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं।